Hello everyone. In this session we are going to discuss about some of the MCQs of AI applications for the third semester and fourth semester students of their SEC paper Artificial Intelligence under the scheme of NEP for all universities in Karnataka. इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन के बारे में जो कि सेकेंड चैप्टर से है। AI एप्लीकेशंस नाम का दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर से ये प्रश्न आएंगे। और ये जो सिलेबस है ये सारे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है जो NEP स्कीम के अंडर में चाहे वो BA, BCom, BSc, BCA, BSW, BBA कोर्स पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, यानी इनमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है? ऑप्शन ए अलेक्सा, ऑप्शन बी कोर्टोना, ऑप्शन सी सिरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्चुअल असिस्टेंट? इवन अलेक्सा इज़ वर्चुअल असिस्टेंट, कोर्टोना इज़ वर्चुअल असिस्टेंट एंड सिरी इज़ ऑल्सो वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये सही ऑप्शन है, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो अमेजॉन हैज़ अलेक्सा, विंडोज़ हैज़ कोर्टोना, एप्पल हैज़ सिरी। So therefore all these three are the virtual assistants and option D is the right answer. Second question, which AI virtual assistant benefits for your business? कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट आपके बिजनेस को लाभदायी है? ऑप्शन ए AI असिस्टेंट लोअर्स द कॉस्ट। क्या AI असिस्टेंट आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट है जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करता है? बेटर विजिबिलिटी एंड वर्चुअल असिस्टेंट एनालिटिक्स, क्या दूसरा ऑप्शन है? क्या तीसरा सी ऑप्शन है? ये दोनों भी आपके बेनिफिट्स है आपके बिजनेस के लिए, क्या इनमें से कोई नहीं है? जो सही ऑप्शन है वो है AI असिस्टेंट्स लोअर्स द कॉस्ट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। द थर्ड क्वेश्चन, द एप्लीकेशंस ऑफ AI इन एजुकेशंस। शिक्षण क्षेत्र में AI के एप्लीकेशंस क्या काम करते हैं? क्या वो ट्यूटरिंग के लिए मददगार हैं? क्या पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए मददगार हैं? टेस्टिंग के लिए मददगार हैं? क्या इन सारे कामों के लिए हैं? तो सही ऑप्शन है इन सारे कामों के लिए मददगार होते हैं। सो द एप्लीकेशंस ऑफ AI इन एजुकेशन हेल्प्स for tutoring, personalized learning, for testing, all these work. So hence the option D is the right option. Question number 4, virtual assistants application. Option A Siri, option B Cortana, option C Google Assistant, or option D all of these. So virtual assistant applications are Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa, all these are the virtual assistant applications. So the right option is all of these, option number D. Question number 5. Dash is beneficial for today's online retailers to deliver an outstanding customer and user experience. The option A is e-commerce, option B banking, option C education, and option D is tourism. So which is beneficial for today's online retailers to deliver an outstanding customer and user experience? So ऑनलाइन रिटेलर्स को किस प्रकार से एक सुविधाएं हम ऑनलाइन बेनिफिट्स दे सकते हैं या यूज़र एक्सपीरियंस दे सकते हैं? क्या वो ई कॉमर्स हो सकता है, क्या बैंकिंग का सर्विस हो सकता है, क्या एजुकेशन का सर्विसेज हो सकते हैं, क्या टूरिज़म सर्विसेज के ज़रिए हम आज ऑनलाइन रिटेलर्स के तौर पर आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विसेज और एक्सपीरियंस को डिलीवर कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज़ बेनिफिशियल for today's online retailers to deliver an outstanding customer and user experience. The right option is e-commerce, that is option A. The next question, dash is the transfer or the payment of funds typically to a person or merchant
or a business for bills, goods, services using mobile device to execute and confirm the payment. Dash is the transfer or the payment of fund, यानी इनमें से कौन सा फंड है, मतलब किस एक मोड का इस्तेमाल करके हम पर्सन को या किसी मर्चेंट या किसी बिजनेस के बिल्स को, गुड्स को, सर्विसेज को मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं. क्या वो ई कॉमर्स हो सकता है, क्या वो बैंकिंग हो सकता है, क्या वो एजुकेशन हो सकता है, क्या वो मोबाइल पेमेंट हो सकता है. सो हियर the right option is the mobile payment, that is option number D. So mobile payment is the transfer or the payment of fund typically to a person. So we can send to the individual also, we can send to the merchant or any business houses for paying their bills or for getting any kinds of goods and services. For them also we can refer or we can use the mobile payments to pay the bills to these goods and services or against these goods and services using the mobile device to execute and confirm the payments to a person or a merchant or a business. So therefore option number D, that is mobile payment. The seventh question is, many dash use the search box to find the products on an e-commerce website. ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर सर्च बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करता है या प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए सर्च बॉक्स का इस्तेमाल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर करता है. क्या वो यूज़र है, क्या वो मैनेजर है, क्या वो कस्टमर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है. तो जो सही जवाब है वो है कस्टमर. द कस्टमर, मेनी कस्टमर्स, राइट, मेनी कस्टमर यूज द सर्च बॉक्स टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. क्योंकि हम जब भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ईबे है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन. The next question, voice-based digital assistants offers the clients a number of advantages like. वॉइस-बेस्ड जो डिजिटल असिस्टेंट होते हैं वो क्लाइंट को किस प्रकार के एडवांटेजेस ऑफर करते हैं. ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड रूम कंट्रोल एंड इंटरनेट कनेक्शन. ऑप्शन बी, द क्विक रिसेप्शन डेस्क रिक्वेस्ट and hand-free calling, both of these or none of these. So which option is the right one? So here the voice-based digital assistant which offers a variety of or the number of advantages to the clients is automated room control and internet connection facility is given by these voice-based digital assistant, and also quick reception desk request, because whenever we request something, so these voice-based digital assistant gives back the quick responses, and also these are the hand-free calling devices. So automatic calling can also be done with these digital assistants. So hence the option C, that is both of these options are the right one. These are the advantages. The next question is, what are the advantages of AI in tourism? So tourism में AI के क्या advantages है? Option 1, predictive travel choice. Option B, improve customer service. Option C, efficient work. Or is it option D, all of these? The right option is all of these. You can predict the travel choice through the AI. By using AI in your tourism, you can predict the travel choice, you can improve
the customer services, you can work very efficiently. So efficient work can be done in the field of tourism with the help of AI. So hence these all are the advantages of AI in tourism. Hence the option D is the right option. सो हम ट्रैवल को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैवलर कस्टमर का चॉइस क्या है, कहाँ पे जाना चाहता है, तो वो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं एआई के साथ, और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बहुत ही इफ़िशेंटली काम भी कर सकते हैं. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Option A, it reduces the processing time for payments. Option B, it handle huge volume of data. Option C, it take care of compliance requirements. Or is it option D, more room for human error with less number of transactions? So हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशनल एफिशिएंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है. हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है वो पता करना है. इट रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग टाइम फॉर पेमेंट, तो ये तो एफिशिएंसी है, एडवांटेज है. इट हैंडल्स द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये भी तो एडवांटेज ही है. इट टेक केयर ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, सो ये भी तो एडवांटेज ही है, यानी ऑपरेशनल इफ़िशेंसी है एआई का. मगर मोर रूम्स फॉर ह्यूमन एरर्स के लिए जगह नहीं देता है, राइट. मगर हम बोल रहे हैं मोर रूम फॉर ह्यूमन एरर विथ लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, which one is not an advantage of AI in education? शिक्षण क्षेत्र में अगर से एआई का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, तो इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है ये पता करना है हमें. ऑप्शन ए, सेव्स द टाइम. ऑप्शन बी, इम्प्रूव्स द इफिशिएंसी. ऑप्शन सी, optimized route. Option D, monitor and analyze the student progress. So we have to find which one is not an advantage of AI in education. So here obviously it saves the time in the education and it improves the efficiency of both the teacher and the learner. And optimized route, there will be no route, okay. So optimized route will not be there in the education, so this is not an advantage. But monitor and analyze the student progress is also there in the education sector with the help of AI, so we can analyze and we can monitor the student progress. Hence A, B and D are the advantages, but optimized route is not an advantage of AI in education. Hence the option C is the right answer. The next question, the full form of OCR. OCR का full form क्या है? Option A, optical character recognition. Is it option B, optical character reader, or option C, optical character reading, or optical D, open character recognition? Which one is the full form of OCR? OCR का full form इनमें से कौन सा है? जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. The next question is, Facebook, Twitter and Instagram are the example of. Is it the example of a smartphone apps? Option B is social media feeds, or is it option C, both of these, or option D, none of these?
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किसके उदाहरण हैं? क्या वो स्मार्टफोन ऐप्स के उदाहरण हैं? क्या वो सोशल मीडिया फीड्स के उदाहरण हैं? या इन दोनों के हैं? या इनमें से कोई नहीं है? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज सोशल मीडिया फीड्स। नेक्स्ट, Cortana was originally developed for option A for the Linux, option B Apple, for option C Windows, option D Android. Cortana वर्चुअल असिस्टेंट ओरिजिनली किसके लिए बनाया गया है? क्या वो Linux के लिए बनाया गया है? क्या वो Apple के लिए बनाया गया है? क्या वो Windows के लिए बनाया गया है? क्या वो एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है? जब हम कोर्टाना के बारे में बात करते हैं तो कोर्टाना विंडोज़ ने बनाया है, तो विंडोज़ में हम कोर्टाना देखते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोर्टाना वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर विंडोज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ ग्रेट AI ऐप फॉर messaging that allows its user to send messages through their voice. The option A Cortana, option B Elsa, option C Google Allo, or is it option D Replica? So Dash is a great AI app, मतलब इनमें से कौन सा AI ऐप है जो कि मैसेजिंग के लिए यूज़र को अलाउ करता है, यूज़र मैसेजेस को भेज सकता है अपने वॉइस के ज़रिए? क्या वो कोर्टाना है? क्या वो एल्सा है? क्या वो गूगल आलो है? या रेप्लिका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गूगल आलो। क्या करता है? अपने यूज़र को अपने ऐप के द्वारा, वॉइस के द्वारा मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज गूगल आलो is a great AI app for messaging that allows its user to send messages through their voice. The 16th question is, Dash is a voice assistant that allows its user to listen to music, add items to your shopping cart, tell about the weather, and much more. The option are, is it Alexa, or is it Google Allo, or is it Replica, or is it Addison? So किस एक वॉइस असिस्टेंट के द्वारा म्यूज़िक को सुना जाता है, किसी भी शॉपिंग कार्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए, और साथ ही साथ किस प्रकार का एक वेदर है इसकी जानकारी देने के लिए इनमें से किस एक वॉइस असिस्टेंट का मदद लिया जा सकता है? क्या वो अलेक्सा होगा, या गूगल आलो होगा, रेप्लिका होगा, या एडिसन होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है अलेक्सा। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलेक्सा इज अ वॉइस असिस्टेंट दैट अलाउज इट्स यूजर टू लिसन म्यूजिक, add item to your shopping cart, and tells about the weather and much more. The 17th question is, best image search engine for visual content are? Is it option A Yahoo Image, or is it option B Google Image, or is it option C Bing Image, or is it option all of these? बेहतर इमेज सर्च के लिए इनमें से कौन सा विजुअल कंटेंट को डिस्प्ले करता है, यानी कौन सा इंजन है जो विजुअल कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए मददगार साबित होता है? क्या वो याहू इमेज है, या गूगल इमेज है, या बिंग इमेज है, या ये सारे के सारे ही सर्च इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं बेहतरीन इमेज चुनने के लिए? तो इसका जो सही जवाब है, ये सारे के सारे ही बेहतरीन सर्च इंजन हैं
या बेहतर सर्च इंजन है बेहतर इमेजेस को खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वी यूज़ गूगल इमेज, याहू इमेज, बिंग इमेज, all these websites are useful for searching the best images. The next question, 18th is dash is a web-based service that provides the accurate data on geographic regions and locations all over the world. Option A is a Google bot. Option B is Google Class. Option C is Google Map. Is it option D, none of these? तो इनमें से कौन सा वेब बेस्ड सर्विस है जो आपको सही सही जानकारी या डेटा प्रोवाइड करता है किसी भी जियोग्राफिक रीजन के बारे में या किसी भी एक जगह के बारे में, पूरी दुनिया के किसी भी जगह के बारे में या जियोग्राफी के बारे में जानकारी देने वाला इनमें से कौन सा वेब बेस्ड सर्विस है जो सही जानकारी देता है? क्या वो गूगल बोट होगा, गूगल क्लास होगा या गूगल मैप होगा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है? तो सही जवाब है गूगल मैप इज़ अ वेब बेस्ड सर्विस दैट प्रोवाइड्स द एक्यूरेट डेटा ऑन जियोग्राफिक रीजन्स एंड लोकेशंस ऑल ओवर द world. So therefore the option C is the right answer. The next question, what are the advantage of AI in finance? फाइनेंस में अगर से AI का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या एडवांटेजेस है AI का फाइनेंस में? ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन डेटा एनालिसिस. इज इट ऑप्शन बी AI बेस्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस? Or is it option C, predictive analysis? Or is it option all of these can be the advantages of AI in finance? So the right option is all of these, because transaction data analysis is also important in finance, because every day so many transactions take place in the finance sector. So the data analysis is the biggest task. So therefore the transaction data analysis is advantage, AI based reporting and analysis is also advantage, predictive analysis is also the advantage in AI in finance. So therefore all of these is the right option, that is option D is the right answer for this question. The next 20th, what are the advantages of AI in agriculture? क्या एडवांटेजेस है AI के कृषि क्षेत्र में? ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन बी, फूड सिक्योरिटी. ऑप्शन सी, इम्प्रूविंग क्रॉप एल्ड. और इज इट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज? तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि AI का जो एडवांटेज है कृषि क्षेत्र में वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी जानकारी देता है, फूड सिक्योरिटी की जानकारी देता है, और जो क्रॉप है, क्रॉप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे उत्पन्न को ज़्यादा बढ़ाए, इसके बारे में भी AI बहुत ही कारगर साबित होता है कृषि क्षेत्र में। उस कारण से ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने के कारण ऑल ऑफ दिस इस एक सवाल का जवाब सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ AI इन ऑटोमोबाइल्स? ऑप्शन ए, ड्राइविंग एनालिसिस. ऑप्शन बी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ऑप्शन सी, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. और इज इट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज? सो AI अगर से ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं तो एडवांटेज क्या है? ड्राइविंग एनालिसिस एक एडवांटेज है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस दूसरा है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस तीसरा है। क्या ये सारे के सारे हैं? तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सारे के सारे एडवांटेज है AI के ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में। Question number 22, dash that allows the computer to stimulate conversation with human being. The option A is a chatbot.
Is it option B, voice recognition? Or is it option C, speech recognition? Or is it option D, all of these? Dash that allows the computer to simulate the conversation, यानी कि इनमें से कौन सा है जो आपका कंप्यूटर स्टिमुलेट करता है किसी भी इंसान को कि वो उसके साथ बात करे? इनमें से कौन सा है? क्या वो चार्टबोर्ड हो सकता है? क्या वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है? क्या वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है? क्या ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर में जिससे कि किसी भी इंसान को हम उत्तेजित कर सकते हैं बात करने के लिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है चार्टबोर्ड। चार्टबोर्ड क्या करता है? उत्तेजित करता है किसी भी इंसान को कि कंप्यूटर के साथ वो बात करे। सो द चार्टबोर्ड इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। The next 23rd question. AI with an answering system was developed by. Is it option A, Cisco? Or is it option B, TCS? Or is it option C, IBM? Or is it option D, Infosys? AI with answering system was developed by मतलब एक कंप्यूटर को बनाया गया है एआई के द्वारा जो कि उत्तर देता है। उत्तर देने वाला एआई सिस्टम किसने बनाया है? तो इसका जो सही जवाब है IBM। एआई विद द आंसरिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने बनाया है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next 24th question. What are the advantages of AI in surveillance? So AI के advantages क्या है सर्वेलेंस में? क्या वो आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है? क्या वो रिकॉग्नाइज करता है किसी भी इनवैलिड एक्सेस को? क्या वो सिक्योरिटी कैमराज हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं? इनमें से कौन सा सही जवाब है? So the main advantage of AI in surveillance is it identifying the threat. Yes, it identifies the threats. It also recognizes the invalid access in the surveillance, and it also has security cameras for the surveillance. So security cameras are the primary component in the surveillance. So therefore all A, B, C are the advantages. Hence the option D is the right option for this question. Next 25th question. What are the advantages of AI in gaming? अगर से AI का इस्तेमाल गेमिंग में किया जाता है, खेलों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके एडवांटेजेस क्या है? एक्साइटिंग गेम्स को बनाने के लिए AI का इस्तेमाल होगा या वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स के लिए होगा? क्या इन दोनों कामों के लिए होगा या इनमें से कोई भी काम नहीं होता है? तो क्या एडवांटेजेस है? तो इसका जो सही जवाब होगा, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। यानी एक्साइटिंग गेम्स को बनाने के लिए वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल गेमिंग में किया जाता है। 26th question. Dash is a very easy and the user of this AI app will be well acquainted with learning English in 4 weeks. The option A is Cortana, option B is Elsa, option C Google Allo, or is it option D Replica? So इनमें से कौन से बहुत ही कौन सा एक ऐप है, AI ऐप है जो आपको इंग्लिश 4 हफ्तों में बहुत ही आसानी से सिखा सकता है? कौन सा ऐप है? क्या वो कोर्टोना हो सकता है? क्या एल्सा हो सकता है? क्या गूगल एलो हो सकता है? क्या वो रेप्लिका हो सकता है? तो इसका सही जवाब है
एल्सा, गूगल एलो जैसे वॉइस मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। रेप्लिका कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट है। एआई ऐप है एल्सा, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल्सा इज़ वेरी इजी एंड द यूज़र ऑफ दिस एआई ऐप विल बी easily can learn the English in 4 weeks. Okay. Next question number 27. The role of AI in healthcare is dash. Option A, early diagnosis. Option B, management of medical record. Or is it option C, accurate cancer diagnosis? Or is it option D, all of these? What is the role of AI in healthcare? AI का रोल क्या है हेल्थ केयर में? क्या वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो मेडिकल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ एक्यूरेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए ही सीमित है? अगर से हेल्थ केयर के बारे में एआई अगर से हेल्थ केयर में इस्तेमाल किया जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मेडिकल रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए भी, और कैंसर डिटेक्शन के लिए भी, एक्यूरेट कैंसर डायग्नोसिस के लिए भी एआई का इस्तेमाल होता है। उस कारण से ये तीनों रोल एआई परफॉर्म करता है हेल्थ सेक्टर में। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। The option D is the right one. So for early diagnosis, for managing the medical records, for accurate cancer detection or diagnosis also, we use AI in healthcare. Next question 28, that is, which is not an application of AI. We are saying that which is not an application of AI, whether it is option A, gaming, or option B, travel, or option C, banking, or option D, none of these. इनमें से कौन सा AI का एप्लीकेशन नहीं है, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI का एप्लीकेशन नहीं है? क्या वो गेमिंग है, ट्रैवल, बैंकिंग, नन ऑफ दिस? सो ऑलरेडी गेमिंग का सवाल हमने लिया है इस सेशन में, ट्रैवल का सवाल भी हमने लिया है, टूरिज़्म के बारे में बात किया है, बैंकिंग यानी फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में भी AI का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो नॉट एन एप्लीकेशन, तो ये तीनों गेमिंग एप्लीकेशन है, ट्रैवल एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो तीनों के तीनों एप्लीकेशन है। नॉट एन एप्लीकेशन यानी कि नन ऑफ दीज होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। द नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, डैश इज द रीज़न चार्टबोट इज़ यूज्ड इन ई कॉमर्स। किस एक कारण के वजह से चार्टबोट का इस्तेमाल ई कॉमर्स में किया जाता है? क्या वो ऑप्शन ए हो सकता है, अवेलेबल ऑफ 24/7, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहता है, क्या उस कारण से इसका इस्तेमाल होता है? या ऑप्शन बी, डेटा ड्रिवन एंड एंगेजिंग के लिए? या ऑप्शन सी, दोनों कामों के लिए अवेलेबल भी रहता है 24 तास और 7 दिन, और डेटा ड्रिवन करने के लिए भी, और डेटा को एंगेज करके भी रखता है, उस कारण से सी ऑप्शन, क्या ये दोनों कामों को चार्टबोट करता है या इन दोनों कामों को नहीं करता है, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है? सो द राइट ऑप्शन इज एक्चुअली why we use the chartbot in e-commerce, because it is available 24/7 all 365 days, and also it drives the data and engage the customer. So therefore both A and B are the right answers. So therefore the right answer for this question is option number C, both of these, available 24/7 and data driven and engaging is the reasons why we use the chatbot in e-commerce. The last question, the 13th question,
what skills are required to as AI professional? कौन से एक स्किल की आवश्यकता है AI के प्रोफेशनल्स को? क्या वो ट्रेनिंग टू बिकम एन एक्सपर्टाइज? AI प्रोफेशनलिस्ट बनना है तो ट्रेनिंग के द्वारा वो प्रोफेशनलिस्ट बनता है। गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस, सिर्फ मैथ्स और साइंस के नॉलेज से अच्छा AI प्रोफेशनल बन सकता है? क्या वो ऑप्शन सी होगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने से बनेगा, या इन सभी के होने से, यानी कि ट्रेनिंग से वो एक्सपर्टाइज बन सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है, और उसके पास अच्छा खासा एक मैथ्स और साइंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे देखा जाए तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑल ऑफ दिस, राइट? सो एनीबडी हु वांट्स टू बी अ AI प्रोफेशनलिस्ट, they require these all skills. A first skill, training to become an expertise. A good knowledge of maths and science skills is also required, and also he should have a good programming skill. So all of these is the right option for this question. So this is the end of this second session. In the next session we are going to talk about the third chapter, that is robotics. We will find 20 robotics questions in the next video. So kindly subscribe my channel for the latest videos, like and share with your friends. So thank you for watching.